नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। संडे स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यदि आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए हम आज अपना टॉपिक फिर से शुरू करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे अपना उद्धार आप स्वयं कीजिए। बड़ा प्यारा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायद आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं अपना उद्धार स्वयं कीजिए। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, आपको अपना उद्धार खुद करना होगा। उसके लिए आप अगर किसी और का मुंह देखेंगे कि कोई आपका उद्धार करे, कोई आपकी आके मदद करे, तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। हमारे ग्रंथों में भी ये चीज बड़ी स्पष्ट रहती है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और ये चीज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में खुद लेनी होगी, और आप जैसा अपना जीवन बनाएंगे उसी तरह का आपका जीवन बनता जाए। सूरज को सब प्रणाम करते हैं, चर्च सूरज की हर कोई इज्जत करता है, उसको मान सम्मान देता है। इसी प्रकार आपको अपनी उपयोगिता बनानी पड़ेगी। और आपने जिस तरीके से देखा होगा, एक पेड़ होता है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे होते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर हरे हरे पत्ते रहते हैं, तो हर व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठना चाहता है। कीट पतंगे पक्षी सभी उस वृक्ष के ऊपर अपने समय को बिताना चाहते हैं, उस पे विश्राम करते हैं, उसके फल को खाते हैं, सभी उसके नीचे आनंद की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार, और जब वो फल पेड़ अगर सूख जाता है तो कोई उसके पास नहीं जाता। तो इसी तरह आपका जीवन है कि जब तक आप किसी के सामने अपनी, जब तक आप उपयोगिता सिद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप उनके साथ खुशियां नहीं बांटेंगे, जब तक आप उनके लिए कुछ वजूद अपना खड़ा करके नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके जीवन को सार्थकता नहीं मिलेगी। और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। आपका उद्धार कोई और नहीं करेगा। और जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक आप किसी के ऊपर सहारे के लिए किसी का मुंह देखेंगे, तो हर कोई आपसे दूर भागेगा, कोई आपका साथ नहीं देना चाहेगा, क्योंकि हर आदमी अपना ही बोझ उठाने के लिए आज की डेट में संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो किसी और का बोझ कोई कैसे उठा। और आप, ये बात सही है कि हमको सहारे की जरूरत होती है, सभी को सहारे की जरूरत होती है। हम इंसान हैं, हम इंसानों को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, और हम अकेले रह भी नहीं सकते। हमको कोई ना कोई चाहिए कि जिसके साथ हम अपना सुख दुख बांटें। और हम लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिपेंडेंट हो जाएं। हमें आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो घर में थाली होती है जिसमें हम रोटी खाते हैं, हमारी उस रोटी, चाहे हम वो एक चटनी के साथ ही रोटी क्यों ना खा रहे हो, हमारी उस चटनी रोटी को हम तक पहुंचाने के लिए भी हजारों लोगों का साथ होता है। जब जाके हम चैन से होना भी चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें वैल्यू भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है डिपेंडेंसी की, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन को खुद लिखना चाहिए, आपको अपना जीवन खुद बनाना चाहिए, और आपको इतना अपने आप को कहना चाहिए कि एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ अपने जीवन कभी बहुत खराब होती है। माँ बाप को भी अपने बच्चों को सहारा देना चाहिए, लेकिन अपने कंधे पे बिठा के हर वक्त उनको सहारा नहीं देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से माँ बाप सहारा देंगे, माँ बाप अगर बच्चों की बैसाखी बनकर चलेंगे, तो बच्चे कभी भी चलना नहीं सीखेंगे। तो बच्चे हमेशा बस हर वक्त माँ बाप की तरफ मुंह देखते रहेंगे और पंगु हो जाएंगे, और उनको अपने ऊपर कभी खुद पे विश्वास ही नहीं होगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं या वो भी आगे बढ़ सकते हैं।
वो भी अपना जीवन खुद के दम पर जी सकते हैं। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाइए, पंगु मत बनाइए। उनको अपना जीवन खुद जीना सिखाइए, अपने लिए खुद रास्ते बनाना सिखाइए, अपने लिए खुद चलना सिखाइए। उनकी बैसाखी मत बनिए, उनको चलना सिखाइए, रास्ता दिखाइए, लेकिन उनके साथ अपने कंधे पे मत उनको बिठा के चलाइए, बल्कि उनको इस काबिल बनाइए कि वो लोगों का सहारा बन सकें, वो लोगों को अपने कंधे पे बिठा के चल सकें, वो लोगों का बोझ उठा सकें। इस काबिल उनके कंधे बनाइए, ना कि उनको किसी का बोझ बनाइए। क्योंकि ये प्रेरणा माँ बाप ही बच्चों को दे सकते हैं। ये आप ही उन्हें सिखा सकते हैं कि तुम्हें आत्मनिर्भर खुद होना है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है, ना ही हर किसी की तरफ एक आस से देखना है, हर किसी की तरफ एक उम्मीद से नहीं देखना है। अपना विश्वास खुद बना के चलना है। उसी जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि पशु पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन का बोझ वो लोग खुद उठाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। उसी तरह से हमको सीखते हुए बच्चों को भी यही सीख देनी है। बच्चों को भी हर वक्त यही मोटिवेशन देना है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो मैन, आप आगे बढ़ो। आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, आपको अपना उद्धार खुद करना होगा, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा और उस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा, क्योंकि आपके ही भरोसे पे पूरा आपका परिवार टिका हुआ है, आपके ही उद्गार हैं जिसके ऊपर आप लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप प्रकृति के साथ समय बिताइए, आप अपने आसपास, आप अपने हवा के संपर्क में आइए, शुद्ध हवा के संपर्क में आइए। और इन सब के लिए आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बेफिक्र होके चैन की नींद सोएंगे, आप अच्छी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब आप मेहनत कर कर आएंगे और जब आपकी सुकून की नींद आएगी, तो उससे आप बहुत कुछ हद तक अपने जीवन में शांति अनुभव कर पाएंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ा व्यायाम करना भी जरूरी है, थोड़ा फ्रेश एयर लेना भी बहुत जरूरी है। हम जो है ना सांस लेते हैं ना, तो कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी में सांस लेते हैं, इसलिए पूरी सांस लीजिए, पूरी भर के सांस लीजिए, जिससे आपके लंग्स ओपन होंगे और उससे आप हेल्दी फील करेंगे और काफी रिलैक्स फील करेंगे। और उसके बाद जब आप अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो अपने जीवन में कभी भी निराशा को एंटर मत होने दीजिए। आप अपने आप को इतना खुश रखिए, इतना खुश रखिए कि जब निराशा आपके जीवन में एंटर हो तो वो खुद ही सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गई और ये तो मेरी जगह नहीं है। और एक ऐसा हथौड़ा रखिए अपने पास में कि उसको जम के मार लगाइए और बिल्कुल 9-2-11 कर दीजिए कि आप उसको भी अपने पास रहने नहीं दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज रहती कहाँ है जहां उसको जगह मिलती है। अगर निराशा आपके पास आई तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी की कमी रखी, आपने अपने अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पाल ली, कुछ इतनी डिप्रेशन वगैरह ले लिया जिसकी वजह से आपके पास निराशा अट्रैक्ट हुई। और निराशा को भगाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखिए, इतनी पॉजिटिविटी रखिए कि निराशा सोचे कि मेरे को कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरे रहने की जगह ही नहीं है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब जाके आप अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे, तब जाके आप अपने लिए अच्छे अच्छे रास्ते बना पाएंगे और फिर जाके आप अपनी जीवन को एक खुशहाल जिंदगी दे पाएंगे। और मानिए मेरी बात को कि आप अपने जीवन का उद्धार खुद कर सकते हैं। आप
अपना भी उद्धार कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, अपने इस देश का, सबका नाम रोशन आप कर सकते हैं। आपके कंधों पे ही देश का भविष्य निर्भर है। इसलिए खुद को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, क्योंकि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप खुश रहेंगे तो दुख के विचार आपके पास नहीं आ पाएंगे, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, और हमेशा खुश रहकर आप अपनी बहुत सी समस्याओं का हल खुद ढूंढ पाएंगे। इसलिए खुश रहिए और अपने जीवन को हैप्पी बनाइए। आप अपने जीवन का उद्धार कीजिए और अपनी बागडोर अपने हाथ में रखिए। अपनी बागडोर किसी और के हाथ में मत दीजिए। अपने आप को कभी भी कठपुतली मत बनाइए कि कोई भी आया और डमरू हिलाया और आपको नचा के चला गया। बिल्कुल नहीं। आप अपने जीवन में खुश रहिए और हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप अपने मन को प्रसन्न महसूस करते हैं, जिससे आपके मन पे कोई बोझ नहीं रहता। आप ऐसा काम कीजिए। और हर व्यक्ति को किसी ना किसी काम की स्किल होती है, आपके पास भी कोई स्किल होगी। आप अपनी स्किल पे फोकस कीजिए, आप अपनी स्किल पे काम कीजिए और अपनी स्किल को और बढ़ाइए, विस्तार कीजिए। और जब तक सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक उसका पीछा मत छोड़िए। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने जीवन को नियंत्रण में रखिए। खुशियों को आपकी जरूरत है और आपको खुशियों की जरूरत है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद, जय भारत।